हमारे यहाँ कहा जाता आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? बोले आज्ञा। भगवान राम वन में चले गए, आपने देखा जंगल में गए, तो भगवान राम वन में गए तो भगवान राम बन गए। यदि वन में न गए होते तो हो सकता है कितने राजे महाराजा आए और सब चले गए, पर कोई आज उनको जानता नहीं है। पर आज राम को सब लोग जानते हैं, इसीलिए वो क्यों गए? आज्ञा पर गए। किसी आज्ञा ली? माता और पिता की, दोनों की आज्ञा थी। चाहते तो भगवान राम ना करते थे कि नहीं जाएंगे। माता कैकेयी ने कहा तो उन्होंने कह देते थे जंगल में हम क्यों जाए, अपने बेटे को भेज दो। पर नहीं, भगवान राम, इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। सब काम वो मर्यादा में करते थे। कोई चीज आप देखो, रावण में क्या कमी थी? बोलो, रावण में क्या कमी थी? सोने की लंका थी, धन इतना था, धन उनके इतना था, और ज्ञान में भी कम नहीं थे। चारों वेदों पर उन्होंने भाष्य लिखा, रावण भाष्य लिखा। ज्ञानी भी थे, रूपवान भी थे, सुंदर भी थे, जवान भी थे, और उनका परिवार भी कितना बड़ा था। वो बोलते कहते हैं कि 1.25 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख बच्चे थे। कितना बड़ा परिवार था, और 1.25 लाख उनके बच्चों के बच्चे, जिनको हम नाती बोलते हैं। परंतु क्या कमी रही कि जिसके कारण से आज भगवान राम की पूजा करते हैं, हम लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, और रावण को हम क्या करते हैं? आज भी उसका पुतला जलाकर मारते हैं। क्या कमी थी बताओ? किस कारण से उनका पुतला जलाया जाता है, और किस कारण से भगवान राम की पूजा होती है? बताओ, कोई बोलो, भाई बोले, बहनें बोले। शायद आप लोग नहीं बोलो, गुरु संत को बताएंगे सबसे बड़ा अभिमान है। और महाभारत क्यों हुआ? आप देखो, दुर्योधन भी देख दिया। इसीलिए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि दुर्योधन अभिमान ही गयो और पांडव के मर्म नहीं पड़े। दुर्योधन भी अपने अहंकार में चला गया। क्या, कौन सा अहंकार था? तो यही सोचता था ना कि हम तो 100 भाई हैं, और पांडव कितने हैं? 5 भाई हैं। आप समझो 100 भाई जीतेंगे कि 5 जीतेंगे? एक भाई के पीछे कितने आए? 20-20 है ना, 20 पंचे 100। तो उनको यही अहंकार था कि जीतेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि एक भाई और 20 लोग घेर कर उसको मारे, तो बोले एक बेचारा जीतेगा क्या? 20 जीतेंगे। इसी अहंकार के लिए दुर्योधन भी चला गया। इसीलिए संतों ने यहाँ पर कहा है कि भगवान श्री राम में अहंकार नहीं था, निराभिमानी थे, और रावण में अहंकार था। दूसरा क्या था? भगवान राम चरित्रवान थे, इसीलिए राम चरित्र कहा जाता है। और रावण में क्या था? चरित्र का हनन। क्या सीता जी को न लाता, उसमें कोई संयम नहीं था। वो सुन लिया, शब्द सुना ना, आपने शुरू में सुना था कि कबीर साहब कहते हैं कि शब्द जो है, शब्द हमारा गिर पड़ा और शब्द छोड़ी राज। शब्द सुन लिया, किसके द्वारा? रावण की जो बहन थी ना, कौन थी? सुपर्णा थी कि नहीं? तो सुपर्णा के द्वारा उसने सुन लिया शब्द, क्योंकि सुपर्णा गई भगवान राम के पास। बताओ कैसे गई थी? सुंदर सा रूप बना करके गई, और क्या बोलती है? हम लोग कहते हैं झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, पर वो क्या बोलती थी? भगवान राम से कहती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है,
उनसे कहते थे, आज के पुरुषों से कहते तो हो सकता है कोई ना कोई उसका पालन कर लेता है, परंतु भगवान राम को कहती है, क्या कहती है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अय्या संयोग विधि लिखा विचारी। बोले तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं। ये बात तो सही है कि राम के समान तो दुनिया में कौन है? इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो भगवान राम प्रातः काल होते ही क्या करते थे बताओ माता? प्रातः काल उठते भगवान राम क्या करते थे? चाय पीते थे, बोलो, बीड़ी पीते थे, ये बोतल पीते थे जो सामने लिखा है, जो डूबे हैं गिलासों में। तो कहते हैं जो डूबे हैं, किसमें डूबे? दारू पीते थे बताओ, मदिरा पीते थे। सुबह होते ही भगवान राम क्या करते थे? बोलो, प्रातः काल उठते रघुनाथ और मात पिता गुरु नामे माथा। बोल दिया करो, आप सब ज्ञानी हो, ऐसा मत सोचना है कि आप लोग बड़े ज्ञानी। कोई ऊंचे बैठने से ज्ञानी नहीं होता और नीचे बैठने से कोई अज्ञानी नहीं होता। देखो हमारे नेताजी बैठे, हमने कहा कि भाई कुर्सी में आप बैठो, पर नहीं, इसको बोलते हैं निराभिमानता। जो बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं दिखाते। कभी शायद कहते ना हीरा का बहु नाता है, क्या कहते हैं? लाख टका कहते हैं कि मेरा लाख टका मोल है। अरे हीरा की कीमत तो जौहरी अपने आप ले लेता है, पहचान लेता है। इसीलिए जो बड़े होते हैं कभी नहीं कहते बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, हीरा का बहु ना कहे कि लाख टका मेरा मोल। जो बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं और हमेशा कहते हैं, गुरु जी की पुस्तक है, एक शेर और भाई यहाँ पर थोड़ी सी पुस्तकें लाए हैं। अभी हमने कहा नहीं कि आजकल तो मोबाइल में सब कुछ आ गया है, पर फिर भी जब समय मिले तो जैसे मैं बोलते थे हमारे मन भाई कि मैं 1 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, तो आप लोग ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनको थोड़ा देखा करो। हर समय मोबाइल में ना जीवन बिताओ, समय तो बीतता है। मोबाइल में बहुत अच्छी बातें हैं, पर मोबाइल में इतनी खराब बातें हैं कि जिनको हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे चित्रों को जो दिखा रहे हैं इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे तो ऐसे बिगड़े हुए हैं, सारा संसार बिगड़ा हुआ है, मन तो वही जाएगा। अच्छे में मन जाता है, सत्संग में हम बुलाते हैं, वहाँ दौड़कर आना पड़ता है, मैंने लोगों की जो भावना है वो आते, सत्संग में बुलाना पड़ता है, और जहाँ कहीं कुछ समय वहाँ कोई बुलाता है, मन दौड़ कर जाता है। कहते हैं ना कि दूध क्या है? दूध बेचारा गली गली घूमता है, और मदिरा क्या है? मदिरा ठेके में बैठे बैठी बिकाती है। बोलो, मदिरा बैठ बिका है गली गली गोरस के लिए। बोलो, जो गोरस है, जो राम रस है, वो गली गली घूम रहा है, और जो दारू है जिसको पी करके दिमाग खराब हो जाता है और पीने पर वो कत्ल कर डाले, क्या क्या न कर डाले। जो बोलो बैठे बैठे बिगड़े, वहां दौड़ के लोग जाते। इसीलिए भगवान राम को देखो, उनका जीवन इसीलिए उनको कहा गया है, उनका जीवन जो है चरित्रवान। तुम सूर्यपणखा जिसको बोलते हैं, वो भगवान राम से कहते हैं कि तुम सब पुरुष नमो सब नारी। इतना सुंदर, आप तो आज कहोगे ना बेटी पाला है, बेटी पाला करके गई होगी, सुंदर रूप बना के गई। जैसे आजकल नाटक होते हैं वो भी तो सुंदर रूप बनाते। जितनी पिक्चर हम आप देखते हैं उसमें कोई सत्य वस्तु रहती है क्या? वो घटनाएं रहती है, पर उसमें सही रूप से वो नहीं घटती। यदि वो सही रूप से घटती तो अमिताभ बच्चन कब को मर गए हो? आप सोचो, रहते उसमें तो कितने बार मार गया। सोले में शुरू में तो 16 चल रहे तो हमने तो देखा, तो कैसे बेचारे खत्म नहीं हो जाते, वो कहाँ रहते यार? फिर वो जया के साथ कैसे शादी होगी, वहाँ तो वहीं खत्म हो गए। पर नहीं, वहाँ जो होता है वो सब हमारे आप को दिखाने का होता है। अच्छी बातें उसमें से ले लो और गलत बातों को छोड़ दो, कहीं से भी जहाँ से मिले।
तो इसीलिए सुपर्णा ऐसा बना के रूप गई सुंदर सा, और क्या बोलती है कि मैंने आज तक शादी इसीलिए नहीं किया, मेरे को ऐसा पुरुष आज तक मिला नहीं, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं किया। बताओ क्या बोल रहे, सही बोल रहे? शादी नहीं की उसकी, शादी फिर सुपर्णा थी, विधवा थी, फिर भी वहां पर ऐसा कहती है, जब ऐसा किया भगवान राम तो नीचे देखते थे, उन्होंने कभी ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा। तो इसीलिए उसको भी उनका देखो मेरे तो लक्ष्मी आई है, सीता जी रही, और इसलिए यदि आपको शादी करना है तो मेरा भाई है उसके पास जा। अब वो क्या करे, भाई के पास पहुंच। ऐसे करते हुए उन्होंने देखा तो अपना रूप प्रकट कर दिया। जब देखा मन, आप जानते हैं संसार में ऐसे ही है, जब किसी भी व्यक्ति के मन का नहीं होता तो क्या होता है, उसका क्रोध जागृत हो जाता है, और जब क्रोध जागता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता, वो तो हावी होने लगी, जबरदस्ती करने, तब उनका नाक कान काट दिया, नाक कान काट के मैंने चुनौती दे दिया किसको, अपने भाई को। तो उन्होंने जाकर के रावण से शब्द में बताया, वर्णन किया कि वो जब पूछा कि किसने तुम्हारे को ऐसा किया, अरे मैं आप जो है जंगल में 2 राजकुमार घूम रहे और उनके साथ एक बहुत सुंदर नारी है। अब इतना सुनते ही रावण को पिघल गया। इसीलिए रावण ने एक कमी थी, क्या मंदोदरी उनकी पत्नियां थी, मंदोदरी थी, अनेक रानियां थी रावण के, फिर भी जब सीता को लेकर गया तो भी बोलता था कि मंदोदरी आज सब रानी मैं तेरी चेली बना दूंगा, पर तू एक बार मेरी ओर देख। पर सीता जी ने देखा उनकी तरफ उन्होंने देखा नहीं था। तो इसीलिए रावण में एक कमी थी, वो चरित्रहीन था, इसीलिए आज उसका भी आज भी पुतला जलाया जाता है, और भगवान राम को आज भी हम पूजते हैं और उनको मानते हैं। इसलिए रामचरित्र मानस का है कि राम के चरित्र जो है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके चरित्रों को हम सुने और समझें। श्री रामायण में पहली चौपाई कहीं दोहा कहा जाता है कि सुन समझ जन मुदित मना और मन जई अति अनुराग, अलाय चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। आप लोग महाकुंभ में पहुंचे, रुके नहीं पहुंचो, और जो नहीं पहुंचे तो आज महाकुंभ यहाँ आपके यहीं पर आ गया है। संतों का जो समागम है, ये साधु समागम जो है तीर्थराज प्रयाग। हम आप ऐसा नहीं समझो कि हम तगौड़ी में बैठे, साथ साथ तीर्थराज प्रयाग में बैठे, पर वहाँ क्या करना है, सबसे पहले सुनना है, श्रवण भक्ति, संतों की बातों को हम सुने, सुनकर समझें, समझ करके उस रास्ते पर चलें। इसीलिए हमारे जितने भी संत ग्रंथ हैं, संत हैं, महापुरुष है, सदग्रंथ हैं, उनमें सब में सीख दी गई। परंतु हम लोग रामायण पढ़ते जरूर है, पर करते क्या है बताओ? पढ़ते रामायण है और अनुकरण करते हैं कि सब अनुकरण करते महाभारत का। बोलो सतगुरुदेव जी। पढ़ते रामायण है और अनुकरण करते महाभारत का। आप देखते हो ना, रामायण में देखो कितना भाई भाई में प्यार था, कितना प्रेम था। तो हमें ऐसा चाहिए कि भाई भाई में प्यार हो, प्रेम हो, सास में बहू में कितना प्रेम हो। ये रामायण हमें सिखाती, परंतु हम अनुकरण करते हैं महाभारत, क्योंकि महाभारत में भाई भाई में प्रेम नहीं था। इसीलिए आगे बातें हम और फिर कल सुनाएंगे। शेख साहब जी विद्यमान है, 5 मिनट के लिए हमने कहा था, पर साहब जी का आदेश होगा थोड़ा सा और बोल दिए, और ये कार्यक्रम कल चलेगा। आप लोग सब समय से आएंगे, भोजन तो मिलेगा अंतिम में, परंतु पहले आकर ये भोजन करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग सब समय से पधारेंगे। तो हमारे साथी बहने जो ज्योति साहब हैं, उनकी भी मंडली आई है, वो बहनों का भी बहुत बढ़िया, रामायण का भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, हमने देख के चौपाई का आनंद लिया, हम सब मिलकर बोले। तो ऐसे आप लोग सुनेंगे सब। अभी हमारे शेख साहब जी विराजमान है, इसलिए हम अपनी वाणी को एक विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शेख साहब जी के अमृत विचारों को, जितना भी साहेब जी का टाइम ऐसा नहीं कि साढ़े 5 हो गया तो बनता है, साहेब जी की जितनी इच्छा हो उतना बोलेंगे और हम लोग सब आनंद करेंगे, क्योंकि संतों की वाणी ऐसे तो कहा गया है
एक घड़ी आधी घड़ी आधे दिन आज और तो से संगत साधु की करें और इसीलिए ऐसा नहीं सोचो कि भाई इतना बोलना है कैसा है, आधे से आधे जितना भी हो शायद ध्यान से सुने, क्योंकि शायद जो है हमारे ऐसी इधर की बातें नहीं बोलते, जितना बोलते हैं जीवन उपयोगी बात बोलते हैं। आप बीमार हैं तो क्यों बीमार हैं, उस पर साहब बताएंगे भाई ऐसा पियो ऐसा छोड़ो ऐसा खाओ और देखो बीमारी अपने आप हट जाएगी। इस पर साहब बहुत ज्यादा का ध्यान देते हैं, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप भजन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे और बीमार आदमियों का सेवा क्या करेंगे बताओ। इसलिए आप लोग शायद जो अमृत उनके अमृत विचारों को श्रवण करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।